तो पदार्थ क्या है? पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे इसमें क्या बाहर भी है और स्थान भी घेरेगा, मान लो ये, तो एक स्थान घेरता है, इसे क्या बोलते हैं? पदार्थ। पदार्थ जैसे एक बुक, इसमें भी वजन है और एक भी रखेंगे, नीचे रखेंगे तो स्थान घेरेगा, तो ये पदार्थ है। लेकिन जैसे प्रकाश हो गए या फिर मुस्कान या ढोलक का आवाज़, इसमें ये गुण नहीं पाया जाता, तो ये पदार्थ नहीं है। जैसे प्रकाश को आप नाप नहीं सकते, ढोलक की आवाज़ कहाँ तक फैलता है प्रकाश से नहीं पता लग सकता, तो ये पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ को तोड़ते जाए तो एक ऐसी अवस्था आता है जहाँ उससे और छोटे छोटे इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसको परमाणु कहा जाता है। यानी कि पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं सभी परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो परमाणु को सबसे पहले जिसने उल्लेख किया वो दार्शनिक लोग, जैसे कि डेमोक्रिटस 300-400 ईसा पूर्व में परमाणु का उल्लेख कर चुके हैं। जैसे भारत से भी हमारे श्री कणाद ने भी परमाणु शब्द परमाणु के बारे में कहा। जैसे कोई चीज़ है जिसको तोड़ते जाए एक और ऐसी अवस्था आएगा जिसे और तोड़ा ना जा सके, ऐसा उनके लेख में मिलता है। जैसे परमाणु शब्द सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था, और परमाणु सिद्धांत भी उन्होंने कहा था कि परमाणु को और छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु अविभाज्य है करके उन्होंने बताया था। लेकिन आगे चल के फिर नए नए वैज्ञानिक लोग आते गए, तो उन्होंने परमाणु को और छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी ऐसा करके फिर बताया। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने करा था, जो कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर जो ऑर्बिट होता है उसके घूमते रहता है। प्रोटॉन नाभिक में होता है, जो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने करी थी, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन में धन आवेश होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन का धन आवेश, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है तो 9.1 × 10⁻³ होता है। और जैसे प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻²⁻²। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग एक समान होता है। और जो परमाणु का ज़्यादातर जो 99.4% जैसे मान लो, और उसका भार जो नाभिक में होता है। परमाणु जो है उसका जो पूरा परमाणु का भार नाभिक में होता है। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या भी कहा जाता है। जैसे किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन है उसको ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और जैसे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही परमाणु भार कहा जाता है। यानी कि प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के जो है वो परमाणु भार है। इन्हीं में पूरा परमाणु का भार समाहित होता है, मान लो इस प्रकार। तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉन कितने सब भी अभी एडवांस में खोज
रखा है, जैसे लेप्टॉन, क्रिप्टॉन, ये सब भी। तो उसके बारे में कहीं कभी और डिटेल से बात करें।